साल 2023 का लगते ही जापान ने भारत को एक और बहुत बड़ा गिफ्ट सौंप दिया है, जिसके बाद जापान की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी भारत के अंदर अपनी एक नई यूनिट को सेटअप कर रही है, जिससे भारत के इंपोर्ट में काफी हद तक गिरावट आएगी और भारत में काफी बड़े स्केल पर कई कॉम्प्लेक्स मशीनों को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू किया जाएगा। और वीडियो के लास्ट में एक जरूरी सवाल पूछा गया है, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की एक बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी मित्सुबिशी के बारे में। ये कंपनी सन 2010 से भारत के अंदर काम कर रही है, जो काफी बड़े स्केल पर भारत को एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए लाइक मेट्रोस के लिए ट्रांसफार्मर सप्लाई करने का काम किया है। और जिन चारों सेक्टर की बात हमने आपसे की है, इन सभी सेक्टर में भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में जरूरत है कि भारत में इन सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पर की जाए। तो जापान से आ रही तगड़ी खबर यह है कि जापान की कंपनी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भारत के अंदर $222.5 मिलियन का निवेश करके अपनी एक नई यूनिट की स्थापना करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की लगने वाली ये नई यूनिट साउथ इंडिया में लगाई जाएगी, जहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये नई यूनिट तमिलनाडु में लगाई जाएगी। कंपनी भारत में कई एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम और सेमीकंडक्टर पर काम करेगी। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि कंपनी 2010 से भारत में काम कर रही है, लेकिन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की लगने वाली ये यूनिट भारत में पहली होगी, जहां पर कंपनी एयर कंडीशनर्स को बनाने का काम करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में ही इस कंपनी का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2025 से यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। एक साल के अंदर लगभग 3 लाख आउटडोर यूनिट्स को बनाने का काम किया जाएगा, वहीं 6,50,000 कंप्रेसर्स को बनाने का काम इसी यूनिट में किया जाएगा। इसके अलावा लगातार बढ़ रहे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की डिमांड को लेकर के कंपनी अगले 2 से 3 सालों में लगभग $10 बिलियन का निवेश करने वाली है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को इंक्रीज कर रही है, जहां कंपनी का टारगेट है 2026 तक ग्लोबल मार्केट में 12% हिस्सेदारी रखना। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि कंपनी 2010 से भारत के अंदर काम कर रही है, लेकिन भारत में इस्तेमाल किए जाने वाली कंपनी के ज्यादातर एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इंपोर्ट करके सेल किया जाता है। लेकिन अब फाइनली कंपनी की पहली यूनिट भारत में सेटअप हो रही है, जिसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को बनाने का काम किया जाएगा। और हाँ, आज के वीडियो का सवाल ये है कि आपके हिसाब से जापान की और कौन सी कंपनी को भारत में बड़ा निवेश करके अपनी नई यूनिट को सेटअप करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।